शुक्रिया 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 आपका हमारे इस पहले ब्लॉग को देखने के लिए शुक्रिया। तो हम इस ब्लॉग के साथ अपने ब्लॉगिंग चैनल को शुरू करते हैं। तो जनवरी का महीना 2024 की शुरुआत और पहले ही वीक में रिज़ल्ट आता है कि हम राजस्थान हैकाथन 1.0 में एज अ फाइनलिस्ट जा रहे हैं। तो ऐसा सुनते ही हम जयपुर जाने की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि ये हमारी पहली हैकाथन थी जो कि जयपुर में ही कंडक्ट होने जा रही थी। तो हमारी 4 लोगों की टीम थी। मैं अलीगढ़ से, चाहत आगरा से, और माफ़ करिएगा मैं लड़कों की उत्सुकता को थोड़ा सा कम करना चाहूँगा ये बताकर कि हमारे पास जो चाहत है वो लड़की नहीं लड़का है। उदित कानपुर से और मयंक खिच्ची मंदसौर से। तो सब अपने अपने होम टाउन से 15 जनवरी को जयपुर के लिए निकलेंगे। तो आखिर 15 तारीख आ ही गई और हम रवाना हुए जयपुर की ओर। तो वैसे तो अलीगढ़ से डायरेक्ट बस भी है जयपुर के लिए, बट मैं पहले जाऊंगा आगरा। वहां से मैं अपनी चाहत मतलब अपने फ्रेंड चाहत के साथ आगरा से ट्रेन पकड़कर जाऊंगा जयपुर। तो ये है अलीगढ़ का बस स्टैंड जहाँ से हमें पकड़नी है बस। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें फाइनली आगरा जाने वाली बस मिली। हम इसके अंदर बैठे और निकल पड़े जयपुर के लिए। उसके बाद हम उतरे आगरा के वाटर बॉक्स पर। वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के लिए और हम पहुँचे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर हमने अपनी चाहत मतलब अपने फ्रेंड चाहत का वेट किया, क्योंकि दोनों का रिजर्वेशन सेम ट्रेन में ही था। और ये है हमारी ट्रेन और ये है हमारे चाहत भाई। और ये है हमारे बीच बहुत ही खतरनाक पबजी प्लेयर जो ट्रेन में बिना नेटवर्क के पबजी खेल रहे थे। तो अब हम पहुंच गए जयपुर। सुबह के 4 बज रहे हैं और अब हमें स्टेशन पर सुबह के 9 बजे तक स्टेशन पर ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा एक और टीम मेंबर आने वाला है जो 9 बजे के अराउंड आएगा। तो अब बज रहे हैं सुबह के 8। हम रेडी हो गए हैं और खिच्ची भी आ गया है, ये भी रेडी हो जाए, उसके बाद हम निकलते हैं। उदित जो हमारा एक और टीम मेंबर है उसके भैया के यहाँ हमें जाना है, जो कि जयपुर में ही रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं प्रताप नगर सरस्वती अपार्टमेंट। वहाँ पहुँचने के पहले मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती। और चाहत और खिच्ची ने खाई जयपुर की मशहूर कड़ी कचौड़ी। वो खाने के बाद हम पहुँचे उदित के भैया के यहाँ। उदित के भैया ने काफ़ी खातिरदारी की। अब सारी खातिरदारी के बाद हम निकले जयपुर घूमने के लिए। अब आप सोचेंगे कि यार तुम लोग हैकाथन करने आए थे या फिर जयपुर घूमने। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी हैकाथन 17 और 18 को है और आज है 16। तो आज का पूरा दिन हमने घूमने के लिए बुक किया है। भैया ने कराई टैक्सी जो कि 2500 में आपको पूरा जयपुर मतलब जयपुर में जो भी देखने लायक जगह हैं वो आपको ले जाएगी। ये हम पहुँचे पिंक सिटी और हम पहले जा रहे हैं जंतर मंतर देखने। जंतर मंतर को राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर में आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जिनकी मदद से आप एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। और ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल। बेसिकली सनडायल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप सन की हेल्प से टाइम को मेज़र कर सकते हैं। ये है वहाँ पर ऑडिटोरियम जिसकी कोई टिकट नहीं है, पर इसमें आपको जंतर मंतर की हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अब जंतर मंतर घूमने के बाद हम चलते हैं ठिकाना श्री गोविंद जी मंदिर, जो कि हमें बंद मिला क्योंकि इसकी खुलने की टाइमिंग 4 बजे है और अभी बज रहे हैं शाम के 3। भगवान ने तो हमें दर्शन नहीं दिए। फिर हम चले हवा महल की ओर। हवा महल के बाहर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए और उसके अंदर हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमें जाना था आमेर फोर्ट और उसकी टिकट हमें 6:30 बजे से पहले लेनी थी, वरना उसके बाद ना हमें टिकट मिलती और ना हमें एंट्री। तो हम पहुँचे आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट में काफ़ी चढ़ाई है, तो हम चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक चुके थे। आमेर फोर्ट के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप एक गाइड कर लें, क्योंकि जो अंदर चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गाइड उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो फाइनली हमारा घूमना फिरना हुआ ख़त्म। अब हम निकले आरआईसी सेंटर की ओर। आरआईसी मतलब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, मतलब जहां हमारी हैकाथन कंडक्ट होने वाली थी। आरआईसी आने से पहले हमने इसको यूट्यूब पर देखा था, तो जितना यूट्यूब पर ये शानदार लग रहा था उतना ही शानदार ये एक्चुअल में है। यहाँ हम थोड़ा घूमे और जहाँ हमें 36 आवर बैठना था वहाँ का पहले हमने मुआयना किया। अब क्योंकि हम घूमकर काफ़ी थक चुके थे तो हमने अपने अपने गद्दे पकड़े और चले गए नीनी करने। तो आती है अगली सुबह हैकाथन का पहला दिन, डेट 17 जनवरी। सुबह सुबह चाहत भाई की स्माइल देखने के बाद और वेलकम किट को प्राप्त करने के बाद हम रेडी होकर चले गए अपनी टेबल नंबर 165 पर जो हमको अलॉट हुई थी।
और फिर हमें 2 टॉफ़ी के साथ ही इवेंट का कैलेंडर दिया जाता है। इस कैलेंडर में सारे इवेंट जो 2 दिनों में होने वाले हैं वो अपनी टाइमिंग के साथ साथ इस कैलेंडर में मेंशन थे। हैकाथॉन के लिए रजिस्टर करके हम चले गए ब्रेकफास्ट करने और यहाँ हमने देखा कि पोहा और सैंडविच को छोड़कर यहाँ बिस्किट के लिए लाइन लगी है, पता नहीं क्यों। और फिर कुछ देर काम करने के बाद हम चले गए लंच करने। और ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन भी लगी है। और लंच करते करते हमने सौरभ द्विवेदी सर के, जो लल्लन टॉप के को-फाउंडर हैं, उनके 2 बोल सुने। फिर हम चले गए नीचे जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में इस रोबोट ने रोक लिया। फिर हमने कुछ देर काम किया और फिर हम चले डिनर के लिए। डिनर करते करते हम स्क्रीन पर कबीर बैंड सुन रहे थे, तभी वहाँ सॉन्ग स्विच हुआ। मत कर माया का अहंकार सॉन्ग लगा। उस सॉन्ग को लाइव सुनने के लिए हम ऑडिटोरियम की तरफ भागे और हमने देखा यहाँ का ऑडिटोरियम तो काफ़ी शानदार था, कई मूवी हॉल से भी ज़्यादा अच्छा। क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा वाले सॉन्ग के साथ ये वाला इवेंट एंड हुआ। और फिर हम चले वर्किंग एरिया की ओर। तो पहले हमने चाहत और खिच्ची को सोने के लिए भेज दिया, क्योंकि हैकाथॉन का रूल था टेबल पर एक बंदा प्रेजेंट होना चाहिए, सारे एक साथ सोने नहीं जा सकते, क्योंकि 36 आवर लॉन्ग हैकाथॉन थी। तो हम शिफ्ट वाइज सोए। 2-3 चाय पीने के बाद 4 बजे तक मैं जैसे तैसे जाग पाया और फिर मैं और उदित चले सोने। और यहाँ पर देखिए सब खर्राटे लेते हुए। नेक्स्ट डे 18 जनवरी, तो ठीक इसी तरह निकला हमारा अगला दिन। और अब ये हम पैकअप करने के बाद हम चले ऑडिटोरियम, जहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस होना था। और रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल और कर्नल उपस्थित थे। यहाँ पर स्क्रीन पर पिछले 3 दिनों में जो भी हुआ सब दिखाया गया। यहाँ पर ड्रोन शो भी हुआ था, जिसमें 300 ड्रोन को यूज़ किया गया था। हम उसको देख नहीं पाए थे क्योंकि वो हमारे पहुँचने से पहले ही हो गया था। तो लास्ट में हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अब जीत नहीं पाए तो थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा, इस सॉन्ग को याद कर हमने अपने मन को समझा लिया। और हम इसी तरह हमारी हैकाथॉन होती है एंड, और हम चलते हैं अपने घर की ओर।